साल यहाँ का जो गोल्ड का काम करता है बंगाली समाज, क्या वही बार बार प्रताड़ित होगा? क्या नहीं होना चाहिए ऐसा, ये सरकार को समझना चाहिए। सबसे हमें एक इकट्ठा होना पड़ेगा, तो अब जाके काम बनेगा। डाई दुकान अगर आज धरना प्रदर्शन शुरू किया तो इसको लगातार शुरू करो, नहीं तो आज मेरा नंबर लगा है, कल आपका नंबर लगेगा, परसों उसका लगेगा। नेता मंत्री में करना का पड़ता, आ जाएगा सीलिंग कर देंगे तो हम लोग बहुत दिक्कत होता है। मतलब ये होना चाहिए कि कुछ जाके सलूशन निकल जाए हम लोगों को। নমস্কার, আজকে অ্যাকচুয়ালি এমন একটা প্রবলেমের সাথে আমরা আসতে চলেছি। তো দিল্লি করলবাগ যেখানে অ্যাকচুয়ালি সোনার কাজ যেখানে হয়, পুরোটা মানে প্রত্যেকটা দোকানে যেখানে ডায়ের, বিশেষ করে ডাই পালিশ ওইসব কাজের সাথে যারা যুক্ত, প্রত্যেকটা দোকান সিল হচ্ছে। তো আপাতত পরশু দিন 14টার বেশি দোকানে সিল হয়েছে, এরপরে হয়তো আরও বেশি সিল হবে। তো তার জন্যই এত আজকে মানুষের মিছিল। তো আমরা যাচ্ছি যে মানুষ কে কি কথা বলছে, আমরা তাদের সাথে কথা বলবো এবং দেখি তারা কে কি বলে। कि इधर जो प्रॉब्लम हुआ है कुछ दिनों से पहले से देख रहा हूँ, जो डाई दुकान और जो पॉलिश दुकान सील हो रहा है, तो उसमें क्या कारण है और क्यों हो रहा है, आप कुछ बताइए। ये लगातार कई सालों से चलता आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो काम करने वाले हैं वो वेस्ट बंगाल के लोग हैं जो ज़्यादा ज्वेलरी का काम करते हैं। पॉलिश भी होती है, जब ज्वेलरी बनाएंगे तो पॉलिश भी होगी, कई प्रकार से चीज़ें चलती रहती हैं। तो इसमें हर बार बार यही टारगेट किया जाता है कि भाई यहाँ काम धंधा बंद कर दो, यहाँ पोल्यूशन हो रहा है। यानी कि पोल्यूशन के नाम पे इन्होंने एक प्रकार से जो छोटे छोटे लघु उद्योग हैं उनको प्रताड़ित करने का काम शुरू कर दिया है। आप ये बताइए, अगर पोल्यूशन की बात करते तो पोल्यूशन कितना है, आईक्यू लेवल कितना है? आईक्यू लेवल लगातार बढ़ रहा है। क्या वह इसी काम से बढ़ रहा है? क्या इतने सारे वाहन चलते हैं लाखों करोड़ों की संख्या में, क्या उनसे पोल्यूशन नहीं हो रहा? हमारी माताएं बहनें घर में चूल्हा चलाती हैं, रोटी बनाती है 2 टाइम की 3 टाइम की, तो क्या उससे पोल्यूशन नहीं हो रहा? तो फिर तो आप सबको सील कर दो, सबकी रोटी पानी बंद कर दो इस दिल्ली से, सबको बोल दो दिल्ली में कोई नहीं रहेगा, दिल्ली को खाली कर दो क्योंकि पोल्यूशन बन गया है। एमसीडी वाले आते हैं, क्या एमसीडी के पास क्या नाप तोल है कि इस काम से कितना पोल्यूशन हो रहा है? आपने कहा कि 4th फ्लोर पे काम कर रहा है, 5th फ्लोर पे काम कर रहा है, एसिड का काम कर रहा है। अरे भाई एसिड का काम कितना कर रहा है, कितना पोल्यूशन हो रहा है उससे, ये तो बता दो। आप रिपोर्ट लगा के जा रहे हो, आप नोटिस चिपका के जा रहे हो, ये तो बता दो कि उसमें पोल्यूशन कितना हो रहा है। आपको खुद नहीं पता कितना पोल्यूशन हो रहा है, आप नोटिस में नोटिस चिपकाए जा रहे हैं। यहाँ के विधायक को बुलाइए, यहाँ के निगम पार्षद को बुलाइए, यहाँ के सांसद को बुलाइए कि आपका जितना बड़ा परिवार है यहाँ चलता है, जो 2 वक्त की रोजी रोटी आप लोग कमाते हैं, उसके लिए जो सीधी सीधी जवाबदेही है वो यहाँ की सांसद की है, यहाँ के एमएलए की है, यहाँ के निगम पार्षद की है। आप लोग पूरा विरोध जताइए, क्योंकि ये काम ऐसे नहीं चलेगा। आपसे कोई 5 लाख भी रुपए ले सकता है, आपसे कोई 2 लाख रुपए भी ले सकता है कि मैं आपकी सील खुलवा दूंगा। ये सील नहीं खुलती है, ये ध्यान रखना। पहली बात तो क्या यह है जो काम किया जा रहा है एमसीडी के द्वारा, क्या ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत पॉल्यूशन की जो परसेंटेज होती है क्या उसको नाप के किया जा रहा है क्या? क्योंकि इनके पास जवाब नहीं है। अब डाई कटर की बात करता हूँ, डाई कटर पे कितना पोल्यूशन लगता है? वो सिर्फ कटिंग का काम करते हैं, कोई पोल्यूशन का काम नहीं है, कोई पानी का काम नहीं है। उनपे किस चीज का पोल्यूशन, उनको किस चीज के लिए नोटिस? ये बात हमारे यहाँ के विधायक को अच्छी तरह समझनी चाहिए, यहाँ का दर्द समझना चाहिए। जो बेचारे बाहर से मजदूर लोग आए हैं, काम करते हैं, अपने परिवार की 2 वक्त की रोटी का पालन पोषण करते हैं, आप उनकी रोटियां क्यों छीन रहे हैं? एक पोल्यूशन के नाम पे उनकी रोटियां क्यों छीन रहे हैं? तो भाई साहब मेरा आपसे निवेदन है कि आपके चैनल के माध्यम से ये बात बता दूं कि हम सबको एक होना पड़ेगा। ये लड़ाई हमको लड़नी पड़ेगी, चाहे सुप्रीम कोर्ट तक की लड़ाई लड़नी पड़े, हम सबको एक होना होगा, तभी हम जीत पाएंगे। नहीं और जैसे कि ये तो जो डाई दुकान पॉलिश दुकान बंद है, लेकिन इफेक्ट तो सभी काम में पड़ रहा है, तो सबको एक साथ आना पड़ेगा ना। जैसे जो शोरूम वाला है और जो कास्टिंग का काम करता है, तो आपको क्या लगता है सबको इकट्ठा होना पड़ेगा ना? बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि छोटी छोटी चीजें कहीं ना कहीं बड़ी बड़ी, जितने बड़े शोरूम है यहाँ गोल्ड के करोड़ बाग में, उन तक भी सामान जाता है, तो चेन जुड़ी हुई है, क्योंकि इफेक्ट उनको ही पड़ने वाला है। जैसे कि बहुत सारे लोग सोचते हैं, कोई सोचते हैं, सबको अलग अलग स्मित है। कोई सोचते हैं एसिड की वजह से हो रहा है, कोई सोचते हैं यहाँ पे काम करने नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पे जगह काम करने का है नहीं, सोच रहे दूसरे जगह जाए। तो दूसरे जगह हम जब चले जाएंगे तो सेफ्टी की बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि गोल्ड का काम है। यहाँ पे एक साथ रहेंगे तो थोड़ा सा सेफ्टी भी इशू नहीं होगा। तो उसमें आप क्या बोलना चाहते हो? हमारा प्रदूषण का मैटर क्या है, इसका पहले भी हमने लड़ाई लड़ा। और विशेष ये जो डाई की दुकान है, जो दुकान में कोई मतलब प्रदूषण का मैटर ही नहीं आते, 0% भी नहीं आते, तो उसका ऊपर कैसे प्रदूषण है? अगर प्रदूषण हो रहा तो जितना डाई दुकान है
चाहे 2000 2500 दुकान है, सारे एक कट्ठा बंद करो। गिन गिन के क्यों कुछ दुकान आप बंद कर रहे हो? दूसरा, ये प्रदूषण का जो मैटर है, प्रदूषण कहाँ नहीं है? पूरा दिल्ली प्रदेश में बड़ा बड़ा कारखाना चल रहा है, जहाँ पे होटल चल रहा है। अच्छा, जैसे कि कुछ कुछ दुकान बंद है अभी, तो उसमें क्या ना 2-3 सेक्शन लगा दिया, तो सेक्शन आ गया, वो तो बहुत डर गया, इतना सारे कोर्ट नोटिस आ गया, वो आ गया, तो उनका अभी क्या करना चाहिए? तुरंत और सबको इकट्ठा आना चाहिए कि नहीं? अभी फिलहाल नेक्स्ट कब मीटिंग होगा क्या नहीं, तो उसके बारे में कुछ बताएं। देखो, जिसका पास नोटिस आया वो क्या सोच के रखा, अगर सारे हमारा पास आएंगे हम उस हिसाब से दिशा दिखाएंगे। कोई कहीं पैसा देके, जैसे अगर इतना नोटिस आ गया एमसीडी वाले से, कोई दलाल आ रहा है, वो दलाल आके बोल रहा है 5 लाख दे दो, 10 लाख दे दो, किसी का 5 लाख 2 लाख ले भी लिया, उसका सीलिंग नहीं खोला, किसी का खोल भी दिया। ये कैसे खोल रहा है, कैसे मतलब ये नोटिस है, यही समझ में नहीं आ रहा है। ओरिजिनल मतलब कोर्ट की तरफ से नोटिस है कि यहाँ पे कुछ मतलब लूटने वाला, जो यहाँ बंगाली समाज ज्यादा मतलब बा ये ज्वेलरी समाज ज्यादा अनपढ़ है, पढ़ा लिखा इतना है नहीं है, इसका ऊपर मतलब क्लेम लगा के पैसा कमाओ। अगर हमारा ज्वेलर्स लाइन भी अगर कुछ कमी है, कुछ है, उसको हम उस सॉर्ट आउट करेंगे, लेकिन हमें सीलिंग करने, हमारा पेट में लाथी मारना, ये क्या मतलब कौन सी कानून है, हमें समझ नहीं आ रहा है। তো যেটা বুঝতে পারলাম যে এখানে যে বাঙালি সমাজের প্রত্যেকটা ভাই বা দাদা দোকানদার সবাই একটাই কথাই বলতে চাচ্ছে যে প্রবলেমটা হয়েছে আমাদের সামনে এসে বসে বাত করুক, মানে কথা বলুক সামনে এসে। তো এর জন্যে আমাদের প্রত্যেকটা বাঙালি যারা সোনার কাজ করে, শর্টের কাজ হোক বা ব্যাঙ্গেলস বা যাদের কাস্টিং কাজ বা পালিশ যা হোক, যেই কাজই করুক না কেন, তারা একটা আসতে হবে, যাতে পরবর্তীকালে কোনো যদি স্টেপ নেওয়া হয় তো একসাথে নিতে পারি। এবং এই ভিডিওটা সবার কাছে পৌঁছাতে হবে, যাতে জিনিসটা যদি প্রবলেম যদি আসে তার প্রবলেম সলভটা যেন করতে পারি সবাই মিলে। आप लोग टीम बनाओ, टीम बना के इसका अंदर एक कमेटी बनाओ, कितना कमेटी बना हुआ है वो छोड़ दो पीछे। और ये पार्क में नहीं, हमारा एसोसिएशन, हमारा समाज का पैसा से एसोसिएशन बना हुआ है, 2 समाज एसोसिएशन खरीदा हुआ है, वहाँ चाबी लो, वहाँ जाके बैठो। एक 43 में एसोसिएशन है, पता है सबको? नहीं, हमें नहीं पता है ना? तो वो उसका चाबी लो, वहाँ बैठो। नहीं तो 58 नंबर में एक एसोसिएशन है, उसमें बैठो। यहाँ पे कालीबाड़ी है, ये हमारा समाज का। लेकिन दिक्कत तो जो कारीगर आदमी है उनका ही तो हो रहा है ना, तो वही तो सबसे बड़ा दिक्कत है। बस और किसी का दिक्कत नहीं है, कारीगरों की दिक्कत है बस, और किसी की दिक्कत नहीं होगी। अरे गांव छोड़ के हम लोग यहाँ पड़े हैं, गांव छोड़ के यहाँ हम लोग पड़े हैं क्या? यहाँ सीलिंग ताला देखने के लिए पड़े हुए हैं? आए हैं हम लोग यहाँ काम करने, आग के साले ताला लगा के रोज चले जा रहे हैं। कोई भी निर्णय निकलना चाहिए, बस हमारा यही कहने का मतलब है। पूरी गलियों में दुकानें अगर एक लोग बंद करके रखा है तो सबको बंद करना चाहिए। अगर एक बंद है, 4 खोल के बैठे हैं, तो यहाँ पे एकत्रित लोग जो हुए हैं सबको बुरा लगेगा। दुकानें किसी की खुलेंगी नहीं, आज सारी दुकानें बंद रहेंगी, सबकी दुकानें बंद रहेंगी, किसी की दुकान खुलेंगी नहीं। आज काम नहीं होगा जब तक सोल्यूशन नहीं निकलेगा। तो सबको इकट्ठा होना होगा। अभी फिलहाल सबको इकट्ठा আপাতত এখানে একটা দোকান সিল করেছে। তো এখানে যে বাঙালি যে সবাই থাকে, যে কাজ করে, তাদের একটাই মাননা, সবাই একটা কথাই বলছে যে একটা ছেড়ে একটা করতেছে কেন? আমাদের সব দোকানে সিল করুক। যদি পলিউশন হয় তো সব দোকানে হবে, এবং যদি প্রবলেম হয় সব দোকানে প্রবলেম হয়। এবং এই যে ডায়ের প্রবলেমটা, এখানে প্রত্যেকটা কাজের সাথে যুক্ত, সবার সাথে প্রবলেম। আজকে ওই দোকানে প্রবলেম হচ্ছে, কালকে সেই দোকানে প্রবলেম হবে। ধরুন আজকে শর্টের কাজ যদি বন্ধ থাকে, যদি ডায়ের দোকান বন্ধ থাকে, তা কালকে জুয়েলার্সও বন্ধ হয়ে যাবে। বিশেষ করে দিল্লির বাইরে জিনিসটা হয়তো হবে না। তো সবাই বলতে যাচ্ছে যদি কাজ যদি না করি এখানে, তো কোথায় কাজ করব? একটু দূরে, সেখানে সেফটির কে দায়িত্ব নেবে? এখানে একটা মার্কেট আছে, সবাই মিলে থাকে, সবার সেফটির একটা ব্যাপার থাকে। তো দূরে কাজ করলে সেই জিনিসটা প্রবলেম হবে। তো সেটাই বলতে যাচ্ছে। আমি যত বাঙালি বন্ধু যারা দিল্লি থাকে, করলবাগে থাকে, দিল্লির মধ্যে করলবাগে ডাই কাটে বা পালিশ করে, বা এখানে আশপাশে যারা কাজ করে, তার দিকে রিকোয়েস্ট করবো সবাই যেন একটা হয়। যদি কোনো প্রবলেম হয় একটা লড়ে সবাই মিলে, তাতে জিনিসটা অনেক জলদি সলভ হয়ে যাবে, এবং আনেওয়ালা টাইম সরকারকে অনেক প্রেসার দিতে পারবে, এবং সরকারও জিনিসটা খতিয়ে দেখতে পারবে। জয় হিন্দ।